रात के लगभग 11:30 बजे थे। पूरा मोहल्ला गहरी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन सोनाली के घर की बत्तियां अब भी जल रही थीं। कमरे में आदित्य अपनी फाइलें समेट रहा था। उसकी दिमागी हलचल स्पष्ट थी। ऑफिस की परेशानियां, मीटिंग्स और घर आने के बाद भी काम का तनाव। वहीं सोनाली किचन में दूध गर्म कर रही थी। उसकी हर हलचल में चिंता और अपनापन दोनों झलक रहे थे। अचानक दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। सोनाली ने हंसते हुए पूछा, इतनी रात को कौन आएगा? आदित्य ने सिर हिलाया। शायद छोटा भाई होगा, उसने सुबह बताया था कि ट्रेन लेट है। सोनाली मुस्कुराई। हाँ, तो आज देवर जी आने वाले हैं? आदित्य ने आंखें चमकाते हुए कहा। हाँ, 2 साल बाद घर आ रहा है। मुंबई में नौकरी लगी है, बस वहीं से आ रहा होगा। सोनाली ने जल्दी से मिठाई की प्लेट उठाई और दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजा खोला। सामने खड़ा था हर्ष, लंबा, गोरा और वही पुरानी निश्चल मुस्कान। सोनाली बोली, आओ हर्ष, कितना दुबला हो गया है तू। हर्ष ने हंसते हुए कहा, भाभी, मुंबई की हवा और अकेलेपन का असर है शायद। आदित्य ने भाई को गले लगाया। चल अंदर आ, घर तेरा ही है। तीनों देर रात तक बातें करते रहे। हर्ष ने अपने ऑफिस, नए शहर और दोस्तों के बारे में बताया। सोनाली सुनते सुनते हंस रही थी, लेकिन उसकी आंखों में हल्की चिंता भी थी। वह महसूस कर रही थी कि हर्ष की मुस्कान के पीछे कोई दर्द छुपा है। अगली सुबह सोनाली रसोई में चाय बना रही थी। पीछे से हर्ष की आवाज आई, भाभी, ये पराठों की खुशबू पूरे मोहल्ले में जा रही है। सोनाली मुस्कुराई। शहर वालों को अब भी पराठे की खुशबू याद है? हर्ष ने हंसते हुए कहा, अरे भाभी, पराठे तो याद हैं, पर आपकी डांट भी याद है। दोनों हंस पड़े। आदित्य तैयार होकर ऑफिस चला गया। घर में अब सिर्फ सोनाली और हर्ष थे। दिन बीतते गए। हर्ष कभी भाभी की मदद करता, कभी आदित्य के ऑफिस की बातें सुनकर हंस देता। घर में उसकी मौजूदगी से रौनक आ गई थी, लेकिन धीरे धीरे सोनाली ने महसूस किया कि हर्ष बहुत चुप रहने लगा है। रातों को वह देर तक छत पर टहलता रहता, आंखों में बेचैनी। एक रात सोनाली को उसकी सिसकियां सुनाई दी। वह दरवाजे पर पहुंच गई। देखा हर्ष बालकनी में बैठा रो रहा था। सोनाली ने धीमी आवाज में पूछा, हर्ष, क्या हुआ? कुछ परेशानी है क्या? हर्ष ने जल्दी से आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं भाभी, कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गया हूँ। सोनाली ने कहा, मुझसे झूठ मत बोल, तू वैसा नहीं है जैसा दिखा रहा है। हर्ष ने सिर झुका लिया। कुछ देर चुप्पी रही, फिर बोला, भाभी, क्या कभी किसी को इतना प्यार किया है कि वो सांस बन जाए और जब वही दूर चला जाए तो जीना मुश्किल हो जाए? सोनाली चौंक गई। कौन है वो? हर्ष ने मुस्कुराने की कोशिश की। अब उसका नाम बताने से क्या फायदा, वो अब किसी और की हो चुकी है। सोनाली ने धीरे से उसका कंधा थपथपाया। जिंदगी में कुछ लोग हमारी कहानी का हिस्सा बनते हैं, मंजिल नहीं। हर्ष की आंखों से फिर आंसू बह निकले। दिन बीतते गए। सोनाली की नजर अब अक्सर हर्ष पर रहती। वो जानती थी कि वह अंदर ही अंदर टूट रहा है। आदित्य अपनी नौकरी में व्यस्त था, उसे इन बातों का अंदाजा नहीं था। एक दिन हर्ष की तबीयत अचानक बिगड़ गई। तेज बुखार और बदन दर्द। सोनाली ने सारा दिन उसकी सेवा की। दवाई, खिचड़ी, ठंडी पट्टी सब खुद रखी। रात को जब आदित्य आया, सोनाली ने कहा, आज मत डांटना उसे, बेचारा बहुत परेशान है। आदित्य बोला, तू भी तो दिन भर उसी के पीछे लगी रहती है, जैसे दूसरा कोई काम ही नहीं। सोनाली चुप रही, मगर मन में कुछ चुप गया। अगले दिन जब हर्ष की तबीयत ठीक हुई, उसने कहा, भाभी, मैं कल वापस मुंबई जा रहा हूँ। सोनाली चौंक गई। इतनी जल्दी? हाँ भाभी, मैं यहाँ रहकर सबको परेशान नहीं करना चाहता। सोनाली ने कहा, तू कोई बोझ नहीं है, इस घर का बेटा है। हर्ष मुस्कुरा दिया। नहीं भाभी, अब मुझे जाना ही होगा। सोनाली कुछ बोल नहीं पाई। उस रात जब सब सो चुके थे, सोनाली पानी पीने के लिए उठी। वह कमरे के बाहर आई और देखा हर्ष बालकनी में बैठा था, सिर झुकाए। सोनाली बोली, नींद नहीं आ रही? हर्ष ने कहा, भाभी, एक बात कहूँ? हाँ बोल। भाभी, अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो क्या आप किसी से बताएंगी तो नहीं? सोनाली ने धीरे से कहा, नहीं हर्ष, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। हर्ष ने गहरी सांस ली और बोला, भाभी, जिस लड़की से मैं प्यार करता था वो कोई और नहीं, मेरे ऑफिस की बॉस थी। मैं उसे लेकर सपने देखता था, लेकिन उसने मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया। जब प्रमोशन मिला, उसने रिश्ता तोड़ दिया। सोनाली की आंखें भर आईं। बेटा, तू तो बच्चा है अभी, दुनिया बहुत बड़ी है। हर्ष ने कहा, मैं अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। सोनाली ने कहा,
हर रिश्ता धोखा नहीं देता हर्ष। वो उठकर चली गई, लेकिन जाते जाते बोली, याद रखना, जो दर्द बांट देता है वो आधा हो जाता है। अगली सुबह हर्ष चला गया। घर फिर शांत हो गया, लेकिन सोनाली को अब हर वक्त उसकी बातें याद आने लगी थीं। वो अक्सर सोचती, क्यों हर्ष की हर मुस्कान अब मेरे दिल में रह जाती है। वो डर गई थी, कहीं वह खुद भी कुछ महसूस न करने लगे। अगली सुबह सोनाली बालकनी में खड़ी थी। हवा उसके बालों से खेल रही थी, पर उसके दिल में वही आवाज गूंज रही थी, भाभी अगर मैं कुछ बताऊं तो क्या आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी ना। वो एक वादा था जो अब उसकी रातों की नींद छीनने वाला था। तो दोस्तों, ये था हमारी कहानी का पहला भाग, लेकिन असली राज तो अभी बाकी है। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनिए कहानी का दूसरा भाग सिर्फ कहानी की बगिया पर। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए, क्योंकि कहानियों का सफर कभी खत्म नहीं होता और यही है कहानी की बगिया की पहचान।